सो अभी तक हमने देखा कि वोयुल जो कि अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हो चुका है ब्लड देखने के बाद, इसलिए अब इससे पहले कि वो जुइनहा का ब्लड पी पाता, लेकिन तभी डोशिक भी वहां आ गया जो कि वोयुल को ये सब करता देख डायरेक्ट उसे पीछे फेंक देता है। तो तब जाकर वोयुल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आया। डोशिक इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था, इसलिए चुपचाप जुइनहा को उठाकर ले गया, जिसे वोयुल रोक भी नहीं पाया क्योंकि वो खुद हैरान है कि मैं जुइनहा का ब्लड पीने की हिम्मत कर कैसे सकता हूँ। अब हम जुइनहा को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डोशिक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था, इसलिए जब जैसे उसकी ब्लैंकेट सही कर रहा था, मगर तभी जुइनहा ने वोयुल का नाम पुकारा तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ एंड याद करता है कि उसने कैसे वोयुल की बॉडी पर बाइट मार्क देखा था। एंड वहीं वोयुल भी बहुत ही ज़्यादा बड़े सदमे में है कि आखिर मैंने हिम्मत की कैसे जुइनहा का ब्लड पीने की। इसलिए उसे डोशिक की वो बातें भी याद आने लगी जब डोशिक ने कहा था कि तुम जैसा मॉन्स्टर कभी किसी को लव नहीं कर सकता। साथ ही वोयुल को खुद रियलाइज भी हो रहा था कि मैंने जब जब ब्लड देखा है उसे हमेशा पीने की ही कोशिश की है, इसलिए मुझे जुइनहा को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए। और फिर एक बार फिर उदास होने लगा। दूसरी तरफ लिसंग एंड डोंग जब जैसी अपना अपना सामान लेकर मेंशन पहुंचे तो तब हैरान रह गए वहां की हालत देखकर, ये बोलते हुए कि हम अभी कुछ देर पहले ही तो यहाँ की सफाई करके गए थे। तो तब रोज समझाती है कि ज़रूर यहाँ कुछ तो हुआ है, इसलिए तुम दोनों को बात को सीरियस लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुइनहा फाइनली होश में आई, जो कि हैरान थी कि मैं हॉस्पिटल में कैसे। तो तब डोशिक बताने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ एंड डॉक्टर्स ने बोला है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, जिस वजह से तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना होगा। लेकिन जुइनहा डोशिक को थैंक्स करने के बाद एक बार फिर वोयुल के बारे में पूछने लगी कि वोयुल कहाँ है। डोशिक डिसअपॉइंट हुआ कि क्या तुम्हें अभी सिर्फ उसी की पड़ी है, पता भी है कल रात वो तुम्हारा ब्लड पीने वाला था। जुइनहा शॉक रह गई, इसलिए बोलने लगी कि नहीं वोयुल ऐसा नहीं कर सकता, यानी उसने मुझसे एक प्रॉमिस किया हुआ है, इसलिए तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी एंड अब प्लीज़ मुझे वापस मेरे घर जाने दो। तो तब डोशिक समझाता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, यानी वोयुल सच में तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीने वाला था, इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। साथ ही अब तुम वापस उस मेंशन में भी नहीं रहोगी। तो तब जुइनहा फिलहाल के लिए शांत हो गई, जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि आधी रात हो चुकी है, लेकिन वोयुल जुइनहा की फिक्र में सो नहीं पा रहा था, इसलिए बाहर बैठकर उसे कॉल करने लगा। तो तब वोयुल की ये कॉल डोशिक ने देख ली, इसलिए बाहर आकर कहने लगा कि तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो जुइनहा से बात करने की, वो सब करने के बाद। तो तब वोयुल बताने लगा कि मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, इसलिए प्लीज़ मुझे कम से कम ये तो बताओ कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। तो तब डोशिक ने जवाब दिया कि अब जुइनहा कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उसे भूल जाओ एंड उसकी लाइफ से निकल जाओ। और बस फिर इतना बोल डोशिक ने वोयुल का नंबर तक जुइनहा के मोबाइल से डिलीट कर डाला, जिस वजह से वोयुल को और ज़्यादा उदासी होने लगी, इसलिए याद करने लगा कि जुइनहा मुझसे कितना ज़्यादा लव करती है। लेकिन मिस्टर को के अकॉर्डिंग अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो जुइनहा को मारना ही होगा, इसलिए उठकर कहने लगा कि अगर हम दोनों में से सिर्फ कोई एक ही ज़िंदा रह सकता है तो वो जुइनहा होगी, यानी मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा लेकिन कभी जुइनहा को कुछ नहीं होने दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर को भी दिखाए गए, जो कि वो भी सदमे में थे कि जब मैंने वोयुल को ह्यूमन बनने की पूरी सच्चाई बताई थी तो वो कैसे गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एंड बोल रहा था कि वो कभी जुइनहा को मार नहीं सकता, भले ही वो खुद क्यों ना मर जाए, क्योंकि उसे ह्यूमन हार्ट बीट एंड लव के लिए बनना था, ना कि किसी को जान से मारने के लिए। इसलिए वोयुल ने मिस्टर को वार्निंग दी कि फिर दोबारा मुझे दिख मत जाना, यानी मुझे तुमसे नफरत है, एंड देन वहाँ से चला गया। और मिस्टर को बस हैरान हुए बैठे रह गए, इसलिए प्रेजेंट में कहते हैं कि पता नहीं मैं कभी अपना रिग्रेट दूर कर पाऊंगा भी कि नहीं। अब हमें डोंग को दिखाया गया, जो कि परेशान था वोयुल को परेशान देखकर, इसलिए पूछने लगा कि जुइनहा कहाँ है। पता भी है जब हम वापस यहाँ आए थे तो सब कुछ बिगड़ा हुआ था। तो तब वोयुल बताता है कि किसी स्ट्रेंजर की वजह से यहाँ सीन क्रिएट हो गया था, इसलिए जुइनहा हॉस्पिटल में एडमिट है। डोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर तभी पूछता है कि तुम उसके पास क्यों नहीं हो। तो तब वोयुल ने बताया इसलिए क्योंकि डोशिक उसके साथ है। और फिर तभी पूछता है कि वैसे सच सच बताओ
कि क्या तुम खुश होगे मेरे इंसान बनने पर। तो तब डोंग कहता है कि हाँ मैं खुश होऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारी सदियों पुरानी विश जो है, लेकिन मुझे उदासी भी है क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हमें छोड़कर चले जाओगे। वोयुल इमोशनल होने लगा क्योंकि उसने अभी तक अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई है कि वो बहुत जल्द डिसअपेयर होने वाला है। कि तभी डोंग वोयुल को हक कर कहता है कि तुम उदास मत हुआ करो। शोर सुन लीसंग भी बाहर आ गया एंड पूछने लगा कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो वो मुझे भी करना है। और बस फिर इतना बोल उसने भी डायरेक्ट उन दोनों को हक कर लिया। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ जूहिना अभी भी शॉक में थी डोशिक की कल रात वाली बातें जानकर। और वहीं डोशिक जब जैसे ही वापस आया तो देखता है कि जूहिना जा रही है, इसलिए उसने जूहिना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकती नहीं, ये बताकर कि ज़रूर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वोयुल को लेकर। तो तब डोशिक पूछता है कि क्या तुम सच में उस वैम्पायर के साथ फॉल इन लव हो चुकी हो, जबकि वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है ह्यूमन बनने के लिए, और फिर बाद में वो तुमको जान से मार देगा। तो तब जूहिना ने जवाब दिया कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है, लेकिन वोयुल को मेरी ज़रूरत नहीं बल्कि मुझे वोयुल की ज़रूरत है, क्योंकि जैसी लाइफ में अभी तक जीती आई हूँ सिर्फ स्ट्रगल वाली, वो मुझे अब और नहीं जीनी बल्कि सिर्फ वोयुल के साथ रहना है। डोशिक कहने लगा कि मैं यहाँ तुम्हें अपनी वजह से नहीं रोक रहा कि तुम मुझे लाइक करने लगो, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए रोक रहा हूँ। जूहिना ने डोशिक को ऐसा कहने से मना किया कि तुम शायद जानते नहीं हो कि वोयुल कैसा पर्सन है, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो, बट मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। और बस फिर इतना बोल एंड सभी चीज़ों के लिए डोशिक को थैंक्स कर जूहिना वहाँ से चली गई एंड डोशिक बस सदमे के साथ खड़ा रह गया, जैसे उसने जूहिना को मरने भेज दिया हो। अब हमें एक बार फिर वोयुल दिखाया गया जो कि जूहिना के रूम में आकर उसकी बातें याद कर रहा था कि जूहिना कैसे कह रही थी कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, यानी जैसे उसके मॉम डैड जा चुके हैं इसलिए वो मुझे खोना नहीं चाहती। कि तभी उसके पास नायुन की कॉल आई जिसने वोयुल को नीचे मिलने बुलाया, जिसके बाद अब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहां पर नायुन ने पेंटिंग वापस कर दी, ये बताते हुए कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये तुम्हारी है। और फिर बताती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से सब कुछ स्पॉइल हो गया है, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं ऑलवेज तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ कि तुम मुझे कैसे देखते हो एंड फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कैसे हक किया था। तो तब वोयुल सॉरी करता है नायुन को इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन नायुन बताती है कि मैं ही तुम्हारी ना ही हूँ, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद से फील कर सकती हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो नहीं हूँ तो तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कैसे उसकी तरह बन सकती हूँ। वोयुल कहने लगा कि प्लीज़ नाही की तरह बनने का ट्राई मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे तुम्हारे अंदर ढूंढने का ट्राई कर चुका हूँ। और फिर तभी वहाँ से जाने लगा। तो तब नायुन बताती है कि तुम पहले पर्सन हो जिसे मैंने लव किया है, इसलिए प्लीज़ मुझे एक चांस तो दो। तो तब वोयुल बोलने लगा कि मैं विश करूँगा कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई और दूसरा पर्सन मिल जाए जो तुम्हें ऑलवेज हैप्पी रखे। और बस फिर इतना बोल वोयुल वहाँ से चला गया, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ जूहिना भी परेशान थी एंड वोयुल की सभी बातों को याद कर रही थी कि वोयुल उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है। तो वहीं वोयुल भी सिर्फ जूहिना के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं जूहिना इस टाइम ठीक होगी भी कि नहीं, एंड जब मैं इस दुनिया से डिसअपेयर हो जाऊंगा तो तब कौन जूहिना के पास रहेगा, यानी वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। कि तभी जूहिना वोयुल को सामने से आती हुई दिखी, जिसने भी जब जैसे वोयुल को देखा तो उसने तभी डायरेक्ट वोयुल को हक कर लिया, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। वोयुल पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो। तो इस पर जूहिना कहती है कि क्या तुम्हें अब मेरा ख्याल आया है, यानी तुम मुझे देखने तक नहीं आए और ना ही तुमने मुझे कॉल की। तो तब वोयुल चुप हो गया, क्योंकि अब भला वो कैसे बताए कि उसको डोशिक ने आने से मना किया था। अब ये दोनों वापस घर आ गए, जहाँ लीसंग हैरानी से पूछने लगा कि कल आखिर तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी जो तुम दोनों ने पूरे घर का हुलिया चेंज कर डाला था। तो तब वोयुल बताने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जूहिना जो कि अब वापस से अपनी फॉर्म में आ चुकी है, इसलिए उन दोनों को डांटने लगी कि क्या तुम दोनों ने बाथ हॉल क्लीन किया और क्या प्लांट्स में पानी दिया, अगर नहीं तो चुपचाप काम करो। और बस फिर तभी वहाँ से जाने लगी। तो तब लीसंग बोलने लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हमारे बॉस वोयुल को इस खतरनाक लड़की में ऐसा दिखा क्या,
जो वो इसे लव करने लगे। बाय द वे जुइनहा जो कि अपने रूम जा रही होती है, मगर तभी उसे सियोयोन ने रोका एंड देन अपने रूम बुलाकर माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम्हें ये चोट मुझे बचाने की वजह से लगी है। और फिर बताती है कि वो पर्सन मेरा एक्स है जो कि मुझे परेशान करता है। मैंने कई बार पुलिस में भी रिपोर्ट की लेकिन वो तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने उसकी वजह से अपना घर तक छोड़ दिया था एंड यहाँ रहने आ गई, लेकिन उसने तब भी मेरा पता निकाल लिया और फिर तभी रोने लगी। तो तब जुइनहा ने एक बड़ी बहन की तरह उसे चुप कराया कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम तब से खुद को कितना अकेला फील करती आ रही होंगी। तो तब ये बात सुन सियोयोन और भी ज़्यादा रोने लगी, ये बताकर कि मेरे एक्स ने मुझे कई बार रोड पर भी परेशान किया जहाँ कोई मेरी हेल्प नहीं कराता था, यानी सब मुझे सिर्फ इग्नोर करके चले जाते थे, लेकिन कल सिर्फ तुमने मेरी हेल्प की और मुझे बचाया। तो तब जुइनहा सियोयोन को विश्वास दिलाने लगी कि तुम अकेली नहीं बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ नायुन गुस्से से वापस आकर अपने लॉयर को कॉल कर रही है क्योंकि अब उसका प्लान है जुइनहा से सब कुछ वापस लेने का, जो भी कुछ उसने मेंशन में इन्वेस्ट किया है, ताकि जुइनहा को सबक सिखा सके। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.